पर आप किस न्यूज़ चैनल से हैं? कौन सा न्यूज़ चैनल है आपका? न्यूज़ चैनल का तो परिचय दीजिए। क्या है? डेमोक्रेटिक चरखा डेमोक्रेटिक चरखा टीवी पर चलता भी है, यूट्यूब और फेसबुक पे आता है। यूट्यूब और फेसबुक पर। टीवी वाला चैनल होगा तो हम उसका जवाब देंगे। जाइए आगे बढ़िए। सर क्यों ये गलत रिपोर्ट आपके पास है। कोई जीडीपी डाउन नहीं हो रहा है। भारत की सरकार भारत की जनता के लिए हमेशा तत्पर है, काम कर रही है और भारत की जनता संतुष्ट है। पढ़ने वाला छात्र है उसे यही बोलता है, कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। पढ़ने के लिए सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही जाना कोई आवश्यक नहीं है, पढ़ने की तैयारी अपनी व्यवस्था सर बर्बाद हो रही है भारत की? तो ये उसका आपको सवाल कौन करें। बताया? आप कहाँ रहते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कहाँ हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ रेयान अहमद। अभी हम आपको बताएं तो मौजूदा जो स्थिति है हमारे भारत की कि जीडीपी जो है -23.09 पर आ चुका है। वहीं देश के जो युवा हैं वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं और बिहार जो है कोरोना और बाढ़ में ग्रसित है। वहीं आज हम पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे का नज़ारा है वो बीजेपी कार्यालय का है और बीजेपी कार्यालय में हम अंदर चलेंगे और इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि बीजेपी के जो नेता हैं, नेताओं का क्या कहना है। जो नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि भारत को ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, पर आज वो माइनस में जीडीपी जा रही है हमारी और देश के युवा 1.5 करोड़ युवा बेरोज़गार हो चुके हैं। वहीं बाढ़ को लेकर के बार बार ये बात किया जाता है। नीतीश कुमार की बात करें या बीजेपी के अन्य नेताओं की बात करें तो उन लोगों का ये कहना था कि अगली बार से बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित नहीं होगा। पर आपने अभी हाल देखा होगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी जैसे इलाकों का कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से लोग बेहाल हो रहे हैं। मगर नेताओं का ये कहना है कि वो अगली बार करके वो इलेक्शन का एक मुद्दा होता है जिसको वो पूरी तरह से जनता। अभी हम चलते हैं बीजेपी ऑफिस के अंदर और अंदर चल करके बात करते हैं नेताओं से कि क्या कुछ कहना है जीडीपी, बेरोज़गारी, बाढ़ जैसे मुद्दों पे नेताओं का। बीजेपी ऑफिस के अंदर चलेंगे और नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रखते हैं बीजेपी के नेता। जिस तरह से सर भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद कहाँ हो रही है? सर जो जीडीपी है वो -23.09 जिस तरह का विपदा है उसमें विश्व के मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर है। सर अभी कोरोना काल चल रहा है और पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। वहीं अमेरिका से अच्छी सांठगांठ है नरेंद्र मोदी जी की, पर अभी देखने में ये आ रहा है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से स्थिर है, पर भारत की ऐसी क्यों है? आप लोग अमेरिका से ही तुलना क्यों भारत को करते रहते हैं? तुलना कर रहे हैं, एकदम सही है। 70 सालों का जो रोड जो खराब था, आज जो भारत और चाइना का जो युद्ध छिड़ने जा रहा है, क्या लेह लद्दाख में सड़क कभी बन सकी 70 सालों में? आज ये मोदी जी है जो वहाँ सड़क भी पहुँच रही है और टैंक भी पहुँच रहा है और हम अग्रसर हैं। अच्छा, आपका कहना है कि भारत और चाइना का जो विवाद चल रहा है तो उसमें पबजी मोबाइल को भी बैन किया गया। क्या लगता है कि इतने सारे ऐप्स को बैन करने के बाद कुछ अच्छा हो पाएगा? बहुत अच्छा हो पाएगा। मोदी जी जो कर रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जहाँ तक कि 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का बात किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक सिर्फ बिहार के पत्रकार हैं और सिर्फ बिहार की बात करते हैं। संपूर्ण देश में आपने समाचार पत्रों में सब जगह देखते होंगे कि इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकल रही है और रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। रोज़गार का मतलब है इतने तरह से कौशल विकास योजना के माध्यम से, बैंकों से पूंजी दिलाने के माध्यम से प्रतिदिन मोदी जी हमारे इस चिंता में चिंतित होकर काम कर रहे हैं। लोग रोज़गार पा रहे हैं, लेकिन एक नारा बन गया है बेरोज़गार लोग है, लेकिन इतनी युक्तियां बनाई जा रही है जिसमें भारत का कोई नौजवान बेरोज़गार नहीं रह सकता, ना कोई मजदूर बेरोज़गार रह सकता है। लेकिन उसके लिए जो युक्तियां बन रही है उस पर हमें अमल करना होगा। रेलवे की परीक्षा तो सर अभी नहीं हुई, 2019 से फॉर्म भरा हुआ है, पर छात्रों का ये कहना है कि अभी तक परीक्षा नहीं हुई। वहीं आप एसएससी और एनटीपीसी का भी आप देखेंगे तो वही हाल बना हुआ है। नहीं, परीक्षाएं होंगी, कुछ समस्याएं रहती है। अब परीक्षा जब होने की बात होती है, कभी परीक्षाएं होती है, उसमें से एक आदमी कोर्ट में चला जाता है, वो परीक्षा हुआ, परिणाम थोड़े रुक जाते हैं कतई कारण से। लेकिन सरकार इस दिशा में भारत सरकार। सर जब आप ये सब बात बोल रहे हैं तो आपसे एक और सवाल करेंगे। जो जेईई मेंस की जो अभी परीक्षा हुई है, क्या उसको इस कोरोना काल में होना चाहिए था? ऐसा है, परीक्षा लेने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जिस तरीके से परीक्षा हुई है वो कोई गलत नहीं है। अब कोरोना काल में आज आप
कार्यालय के अंदर घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सारे लोगों के चेहरे पर, जो आपके भी चेहरे पर है, लेकिन अब कितने दिन इसकी प्रतीक्षा की जाए, इसलिए धीरे धीरे। तो नहीं है। नहीं, मेरे चेहरे पर नहीं है, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं इसलिए नहीं है। इसलिए जो परीक्षाएं हुई हैं वो गलत नहीं है, और धीरे धीरे इस दिशा को कम करके इतने लंबे दिनों तक सारे कार्य को अवरुद्ध करना, सारी सरकारी दफ्तरें बंद हैं। सर, छात्रों का कहना है कि उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं नहीं, जो नहीं पढ़ने वाला छात्र है उसे यही बोलता है, कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। पढ़ने के लिए सिर्फ स्कूल कॉलेज में ही जाना कोई आवश्यक नहीं है, पढ़ने की तैयारी अपने घर में भी हो सकती है और करना चाहिए, और डट के परीक्षा देना चाहिए। अब एक बहाना बना लेना कि कोरोना काल में परीक्षा हो रही है, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। परीक्षाएं हो रही है, सरकार सोच विचार के कर रही है, ऑनलाइन भी बहुत बातें हो रही है, बहुत दूरी बैठाकर परीक्षा लेने के जो नियम हैं वह भी हो रहे हैं। सरकार सही और ठोस कदम उठा रही है। सर, जब सरकार सही और ठोस कदम उठा रही तो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो कि निजीकरण किया जा रहा है, तो निजीकरण पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये होना चाहिए निजीकरण? भारत का देखिए, कहीं सारे निजीकरण- चीज़ों पर निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन निजीकरण में आप देखते होंगे जो प्राइवेट सेक्शन काम करता है उसकी टाइमिंग, उसकी स्वच्छता, उसकी सफलता, उसके अधिकारियों की ड्यूटी, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, हर व्यक्ति के पीछे तो विजिलेंस नहीं लगेगा। इसलिए प्राइवेटकरण करके देखा जा रहा है कि हम कितने आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्राइवेट की इतनी तारीफ करें तो क्या सरकारी काम ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइवेट की तरह हो जाए? नहीं हो सकता है, लेकिन सबों को, आप एक तरफ आप बेरोजगार की बात करते हैं, कुछ इस कामों को देकर भी तो हम देखें कि जो हम काम दे रहे हैं उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। अगर परिणाम हमारे अनुकूल होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होंगे तो बंद होंगे, लेकिन देना चाहिए। सर, एक सवाल और आखिरी, कि जो बार बार जो नरेंद्र मोदी का सपना है कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाए, वहीं आज पटना को देखा गया है कि पटना पूरी तरह से अस्वच्छ है और सबसे आखिरी नंबर पर पटना का बिहार का नाम आया है। आप बिहार को जानते हैं, बिहार के दो क्षेत्र हैं, एक गंगा के दक्षिण भाग है, एक उत्तर भाग है। अब नरेंद्र मोदी जी की घोषणा, नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, मोदी जी का तत्परता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इतनी बरसात इस बार हुई है कि नाले से भी ऊपर पानी आ गए, इसलिए अब मौसम थोड़ा साफ हुआ है, उसमें कोरोना का मार। अब हम सफाई कर्मचारी को भी थोड़ा बचा के काम लेना। फिर भी इस बार के बरसात और पानी और बाढ़ के कारण आपको कुछ गंदगी दिखाई पड़ रही है। अब मौसम साफ भी हुआ है। हर साल का मुद्दा है सर? नहीं, हर साल में, हर साल का मुद्दा है भैया, जहाँ बाढ़ और बारिश आती है वहाँ होता है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि नई योजनाएं बनी हैं कि नदियों से जोड़ने की, तो पानी का मार कुछ कम होगा। लेकिन जो इंद्र का प्रकोप है जिसके कारण कुछ गंदियाँ जुड़ जाती हैं, लेकिन नगर विकास इस मामले में एक्टिव है। अब बहुत जल्दी ही देखेंगे कि फिर कहीं ये चुनाव का तो मुद्दा नहीं है सर? ना, चुनाव तो आते और जाते रहते हैं, जनता सब बात समझती है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव तो आएगा, चुनाव जाएगा। तो देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। नहीं, उनके इरादे नेक होते हैं, वादे भी करते हैं और वादे पूरे भी करते हैं। आपने प्रधानमंत्री के सारे वादों को देखिए, जितने वादे हमने किए थे अगले चुनाव में 14 में जो किए थे, अभी जो किए हैं सारे पूरे हो रहे हैं। हमने वादे किए थे राम जन्मभूमि बनाएंगे, हमने वादा किए थे 3 तलाक को दूर करेंगे, हमने वादा किया था कि सिविल नागरिक लाएंगे, हमने वादा किया था 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो हमारे नेता तय करते हैं, सोच समझ के तय करते हैं, उसको हम 15 लाख वाला मुद्दा अभी तक नहीं क्या पाया सर? क्या 15 लाख 15 लाख रुपए नागरिकों के अकाउंट में देने की बात की गई थी, पर अभी तक उसको नहीं देखा गया किसी को भी मिले 15 लाख। देखिए, उन्होंने जनधन योजना में उन्होंने ज़रूर कहा था कि हम, लेकिन आज बहुत गरीबों को जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनको आवश्यकता पड़ी है बेटी के शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके यहाँ राशि जा रहा है, लेकिन 15 लाख एक बार अभी नहीं गया है। अगर आप पैसा सरकार के पास उपलब्ध होगी, एक तरफ आप जीडीपी की, ये भी देखा कि 5,000 भी रुपये किसी के अकाउंट में नहीं है। हैं, किसी के अकाउंट में 5 नहीं आया है, ऐसी बात नहीं है, आया है। आयुष्मान भारत में अभी देखिए स्वास्थ्य आया है और 5,000 भी आया है, बहुतों के पास आया है, आपकी जानकारी नहीं होगी।
सर और आपने आप सर्वे किया है पूरे पटना में, बिहार में यही सर्वे चल रहा है सर। हाँ, सर्वे चल रहा है। आप पूरे बिहार में भी नहीं घूमे हैं, आप सीतामढ़ी जिले में आइए, मैं बताता हूँ कि आया है कि नहीं आया है। आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। चलो यार, सर जिस तरह से नमस्ते थोड़ा सा बस एक, क्योंकि अर्थव्यवस्था सर बर्बाद हो रही है भारत की, तो ये उसी का हम आपसे आपको सवाल कौन करते बताया? आप कहाँ रहते हैं? आपको बताया कौन कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही हैं। है? सर हम मीडिया से, हमारा काम है सवाल करना। नहीं नहीं, सवाल करना तो सवाल के जीडीपी दे सकते हैं -23 चले गए, जो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो उसी पे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी का जो सपना था ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, तो आज वो कहाँ आ गया? आज आपको क्या लग रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? सर अगर आप दुनिया की बात करते तो हम आपको बताएं कि अमेरिका का जो साठगांठ है भारत से बहुत अच्छा है, पर आप अभी किस न्यूज़ अमेरिका चैनल से का- हैं? कौन सा न्यूज़ चैनल है आपका? न्यूज़ चैनल का तो परिचय डेमोक्रेटिक दीजिए। चरखा, क्या है? डेमोक्रेटिक चरखा, डेमोक्रेटिक चरखा टीवी पर चलता भी है, यूट्यूब और फेसबुक पे आता है। यूट्यूब और फेसबुक पर। टीवी वाला चैनल होगा तो हम उसका जवाब देंगे। जाइए आगे सर बढ़िए। क्यों सर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? कृष्णनंदन सिंह, पार्टी में आप किस पोजीशन पे? किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। अच्छा सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत की जो जीडीपी है वो दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है और भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये गलत रिपोर्ट आपके पास है। कोई जीडीपी डाउन नहीं हो रहा है। भारत की सरकार भारत की जनता के लिए हमेशा तत्पर है, काम कर रही है और भारत की जनता संतुष्ट है अपने सरकार से। सर तो अभी डेटा आया है कि -23 पॉइंट, वो सब चुनाव के समय में गलत डेटा पेश करता है। इसका एक अलग ग्रुप है, वो लोग गलत डेटा पेश करके सरकार को बदनाम कर रहा है। सरकार, हमारी सरकार तत्परता के साथ हमारे साथ खड़ा है और पूरे विश्व में भारत की डंका बज रहा है। आपको ये पता नहीं चलता, आज के पहले जो हमारा प्रधानमंत्री हुआ करते थे हाथ में कटोरा लेकर विदेश यात्रा करते थे, और आज हमारा प्रधानमंत्री शेर की तरह विदेश यात्रा करता है। जहाँ विदेश में खड़ा होते हैं वहीं से काफिला शुरू होता है, और पहले काफिला के अंत में हमारे प्रधानमंत्री खड़ा होते थे। सर अगर आपने शेर की तरह आपने बोला है कि खड़े होते प्रधानमंत्री, जी। तो बार बार चाइना जो है कि वो क्यों आग दिखा रहा है? क्यों भारत की सीमा में घुस रहा है? चाइना आज से पहले आंख दिखाता था, अब हम उसको आंख दिखा रहे हैं। चाइना जब हमारे अंदरूनी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा, रोड पर हस्तक्षेप करना चाहा, हमारा भारत का गृह मंत्री कहा हमारा काम है रोड बनाना, हम रोड बनाएंगे, तुमको जो करना है करो, और हम उसके बात पर कोई अमल नहीं किए, कोई उसके बात पर हम संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सारा मिसाइल, सारा सेना की निगाह चीन पर पड़ा हुआ है। चीन का औकात है तो एक कदम आगे बढ़कर दिखाए। क्या लगता है कि जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन उसको बंद करने के बाद जो है कि भारत के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा? देखिए, चाइनीज एप्लीकेशन हम बंद किए तो हमारा अपना एप्लीकेशन शुरू होगा, उस और हमारा काम चल रहा है, हम उस पर आधारित रहेंगे तो हम अपना कब सोचेंगे, हम कब आविष्कार करेंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम चाइनीज उत्पाद, चाइनीज ऐप को बंद किए हैं, भारतीय उत्पाद, भारतीय ऐप का शुरुआत होगा। क्या लगता है कि अगर चाइना की जो सामग्री जो कुछ भी आती थी वो अब बंद हो चुकी है, तो भारत बंद हुई नहीं है, बंद हो रही है। हम इसके लिए आगे बढ़ चुके हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, उस पर लगाम लगा रहे हैं। पूर्णतः बंद अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे आपका सहयोग रहा, पूर्णतः बंद हो जाएगा।